हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुदेव में। तो आपको पता है कि हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों वाला टॉपिक कर रहे हैं, 7वीं प्रश्नावली। इसकी कई वीडियो बनेंगी और इस टॉपिक में से 6 नंबर का सवाल आता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम बड़े आराम से चल रहे हैं इसको करने के लिए। तो आपने भी संयम बनाए रखना है और वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। और वीडियो के जो लास्ट में जो हमारा टॉपिक चलता है उसके लास्ट में जो सवाल दिए जाते हैं उनका आपने उनको करके देखना है। उन सवालों को करने के लिए आप साथ में जो हमारी सर्वसमीकरण वाली वीडियो है, सबसे पहली दूसरी वीडियो जो है इस टॉपिक की, उसको भी साथ में चलाना है ताकि आपको सर्वसमीकरण जो सूत्र हैं हमारे वो अच्छे से तैयार हो जाएं। तो आइए हम इसके आगे के सवाल करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे हम करेंगे। तो आज हम इसका 10वां सवाल करते हैं। 10वां सवाल है हमारा। 10वें सवाल में साइन की 4 माइनस कोस की 4 और साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन की 4 हम क्यों ना इसको इस प्रकार से लिख लें, साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर की स्क्वायर, इस प्रकार से लिख लें। इसके अंदर सर्वसमीकरण लागू हो जाएगी, अंश व हर दोनों में सर्वसमीकरण लागू हो जाएगी, बराबर बल। अब इसमें सर्वसमीकरण कौन सी लागू हो रही है, इसमें सर्वसमीकरण लागू हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है क्योंकि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का आंसर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये होगा इसका आंसर। तो आपको पता है कि ये ए पहली संख्या होगी हमारी और ये दूसरी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक बार तो ये आ जाएगा प्लस में, दोनों एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो एक बार हमारे पास आ गया ये माइनस में, और बटा में हमारे पास क्या है, बटा में है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब देखते हैं हम साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ भी हर में भी है और अंश में भी है। हर में तो अकेला है, अंश में ये ब्रैकेट किसके गुणा में है, अगर गुणा में है तो सेम है और कट जाएगा। तब हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अब आपको पता है क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, इसका मतलब इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से हमने हल किया, ये 4 है, इसको हमने अंदर और बाहर घातांक करके इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब इसकी सर्वसमीकरण हमने रख दी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इस प्रकार ये कट गया अंश और हर से। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है 1, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसका मतलब हमारा एल एस साइड बराबर है आर एच एस साइड की। हम एक और सवाल करते हैं, जैसे 12वां सवाल है हमारा। 12वें सवाल में यहाँ देखें आप, जैसे कि यहाँ कोस की 4 है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, एल एच एस साइड से हम हल कर रहे हैं। तो हमने कोस की 4 की जगह पे कोस की स्क्वायर और बाहर घात कर दी इसकी, तो अंदर और बाहर की घात का गुणा होता है, तो वही आ गया मान, प्लस साइन की स्क्वायर और बाहर घातांक कर दी इसकी। तो इस प्रकार से हमारे पास बराबर में जो भी है। उसके बाद हम देखें इसमें अभी आगे हल नहीं हो रहा, तब हमने देखा कि यहाँ बराबर में क्या दिया हुआ है, 2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम भी क्या करते हैं, हम हमारी संख्या में, हमारी जो संख्या है, क्योंकि ये हल नहीं हो रहा, ये हमें चाहिए, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, मान लिया हमने। देखें आप इसको देखें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन 2 कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कहाँ से लेके आएंगे। तब हमने क्या किया, हमारी संख्या में 2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर हमने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, हम दोनों काम कर देंगे। हम इसमें जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे, 2 कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए 5 है, इसमें 2 जोड़ दें
और 2 घटा दें, क्यों क्या इस 5 में कोई फ़र्क पड़ गया? 5 का मान तो 5 ही रहेगा। तो इसलिए हमारी संख्या में हम ये जो 2 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि कोस की स्क्वायर प्लस साइन की स्क्वायर और बाहर स्क्वायर। अब इसमें 2 प्लस कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर जोड़ दिया और यही हम घटा देते हैं, 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर घटा दिया हमने। जैसे ही हमने जोड़ दिया और घटा दिया तो अब हम देखेंगे हमारी सर्वसम्मिका लागू हो रही है। कौन सी सर्वसम्मिका लागू हो रही है? तो ध्यान से देखना है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। किसका आंसर होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपने सही समझा, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो इसका मतलब हम इसकी जगह पे हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? कोस की स्क्वायर प्लस साइन की स्क्वायर की क्या हो जाएगी? होल स्क्वायर। और माइनस में हमारे पास क्या है? 2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, -2 कोस की स्क्वायर इंटू साइन की स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसको एक बार और देख लें आप। हमने क्या किया, यहाँ 4 है तो हमने इसकी स्क्वायर को गुणनखंड करके गुणा भाग करके हमने यहाँ लिख दिया। 2 दूना 4 होगा, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। अंदर और बाहर घातांक लिख दिए हमने। तो अब हमने देखा कि अब आगे हल नहीं हो रहा, तो हमने देखा हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान तो 1 हो जाएगा, हम इसको तो बना लेंगे। हमें माइनस का 2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, संख्या में 2 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जो हमें चाहिए उसको हमने क्या कर दिया, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। यदि हम कहें कि हम एक बार जोड़ देते हैं घटाते नहीं हैं तो इसका मान बदल जाएगा, मान गलत हो जाएगा। जैसे 5 में 2 जोड़ दें तो 7 बन जाएगा, मान चेंज हो जाएगा। अगर 5 में 2 जोड़ दें और 2 घटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने जोड़ दिया और घटा भी दिया। जैसे ही ऐड कर दिया हमने तो यहाँ देखें आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का आंसर क्या होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर और साथ में ये माइनस का मान, क्योंकि इस पूरे की जगह पे तो आ गया हमारे पास ये जो हमारा है मान, इस पूरे की जगह पे तो हमारे पास क्या आ गया, सर्वसम्मिका ये आ गया पूरे की जगह पे। अब ये हमारे पास बचा, ये हमने यहाँ लगा दिया। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार से हम इसमें आज सवाल देंगे आपको रिवीजन के लिए, वो आपने अच्छे से करने हैं, प्रयास करना है। और एक और सवाल करते हैं हम इस अभ्यास का 19वां सवाल करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर tan इंटू साइन प्लस कोस की क्यूब बराबर सेक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम इसका हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, यहाँ से इसको पहले लिख दिया हमने प्लस कोस की क्यूब और फिर इसको लिखा प्लस tan इंटू साइन। तो अब आप देखें कि हम लेफ़्ट हैंड साइड से इसको हल कर रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कोस है, इस संख्या के गुणा में इसके गुणनखंड में भी कोस होगा क्योंकि कोस 3 बार है। तो कोस हमारा कॉमन आ गया। अब भाग किया तो हमारे पास बचा साइन की स्क्वायर। फिर यहाँ भाग करेंगे तो क्यूब में कोस की 1 का भाग करेंगे तो घात घट जाएगी, 2 में 3 में से 1 गया तो क्या आएगा, स्क्वायर बचेगा हमारे पास। प्लस tan का मान रख देते हैं हम, यहाँ हम tan का मान रखते हैं तो हमारे पास आ गया साइन बटा में कोस इंटू साइन, क्योंकि हमें पता है कि tan बराबर साइन बटा कोस होता है।
tan बराबर साइन बटा कोस होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ भी हमें पता है कि क्योंकि साइन की स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन को साइन से इंटू किया, साइन की क्या हो गया स्क्वायर बटा में क्या है कोस है। फिर हमने यहाँ हमने देखा कि हमारे पास यहाँ प्लस का निशान है, तो यहाँ लैसे ले लेते हैं इसका, तो कोस आ गया, कोस की कोस से सीधा इंटू हो गया, बटा में 1 है, तो कोस की क्या होगी स्क्वायर प्लस साइन की क्या होगी स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ आ गया हमारे पास, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 बटा क्या आ गया कोस आ गया। अब 1 बटा कोस क्या होगा सेक होगा, ये हमारा सूत्र है। तो LHS बराबर है RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा एक बार देखते हैं, रिपीट करते हैं इस सवाल को। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ साइन की स्क्वायर, यहाँ हमने इसके बराबर, यहाँ इसके पास हम इसको ले आए, साइन की क्यूब को ले आए, तो यहाँ हमारे पास कॉमन क्या आ गया, कॉमन हमारे पास कोस आया, भाग किया तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये 10 इंटू कोट, 10 का मान हमने रख दिया यहाँ पे साइन बटा कोस। तो इसका लेसन लिया हमने, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब 1 बटा कोस आ गया, तो 1 बटा कोस का भी आपको पता है, क्योंकि ये भी लिखना ज़रूरी है, 1 बटा कोस बराबर क्या होता है सेक होता है। तो हमने 1 बटा कोस की जगह पे क्या लगा दिया सेक लगा दिया। तो इस प्रकार से LHS बराबर है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी बराबर राइट हैंड साइड। अब हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल लेंगे। तो इस प्रकार हम 15वां सवाल कर रहे हैं, ये हमने रिवीजन में करना है। साइन बटा 1 माइनस कोस बराबर 1 प्लस कोस बटा साइन, इसको इस तरीके का सवाल आपको समझाया गया है। उसके बाद 23वां सवाल है इस अभ्यास का, रूट वाली संख्या वाला सवाल भी आपको करवाया है, दोनों पक्षों का वर्ग करके हो जाएगा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को करने का प्रयास करना है। फिर भी यदि कुछ सवाल रह गए हैं तो आप मैसेज करके बोल सकते हैं, आपको वो समझा दिए जाएंगे। तो आइए हम इन सवालों का रिवीजन करते हैं। धन्यवाद।